न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सातवें आसमान से गिरे टमाटर के रेट अब मिल रहे हैं इतने दाम में। बीते 2 महीने देश में अन्य मुद्दों पर चर्चा के साथ ही टमाटर की कीमतें भी सुर्खियों में हैं। इस अवधि में टमाटर का खुदरा भाव 300 रुपए प्रति किलोग्राम के हाई तक पहुंच गया था। हालांकि अब थोड़ी राहत जरूर मिली है। सरकार के दखल के बाद लोगों की रसोई से गायब हुआ टमाटर एक बार फिर नजर आने लगा है। दरअसल उपभोक्ताओं को सस्ते दाम पर टमाटर मुहैया कराने के लिए सरकार अन्य घरेलू उत्पादक राज्यों के साथ नेपाल से टमाटर आयात कर रही है। इसमें से 3, 4 या 5 टन टमाटर गुरुवार को पहुंच सकता है। गौरतलब है कि NCCF न केवल नेपाल से टमाटर का आयात कर रहा है बल्कि घरेलू खरीद भी लगातार जारी है, जिससे कि उपभोक्ताओं को टमाटर की महंगाई से राहत देते हुए सस्ते में मुहैया कराया जा सकता है। दिल्ली, NCR और उत्तर प्रदेश के अलावा देश के अन्य हिस्सों में नेपाल से आने वाले टमाटर के सस्ते दाम पर बिक्री को लेकर NCCF MD जोसेफ चंद्रा ने कारण बताते हुए कहा कि आयात टमाटर को भारत के अन्य हिस्सों में नहीं बेचा जा सकता है क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ कम होती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में नेपाल और घरेलू राज्यों से लाया गया टमाटर चुनिंदा स्थानों पर मोबाइल वैन के जरिए बेचा जाएगा। दिल्ली, NCR और राजस्थान में बिक रहा है सस्ता टमाटर। NCCF के मुताबिक उत्तर प्रदेश से पहले दिल्ली, NCR और राजस्थान में भी देश के अन्य उत्पादक राज्यों से खरीदे गए टमाटर को 50 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जा रहा है। हालांकि हाई पर पहुंचे टमाटो प्राइस में अब कमी भी नजर आने लगी है। सरकारी आंकड़ों को देखें तो 15 अगस्त 2023 को टमाटर का औसत थोक मूल्य कम होकर 88.22 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया है, तो महीने भर पहले 100 रुपए पर था। इसके अलावा टमाटर का औसत रिटेल प्राइस भी 107.87 रुपए पर पहुंच गया है। नजर डालते हैं अब अगली खबर पर। 12वीं पास सब्जी बेचकर बना करोड़पति। मध्य प्रदेश के सागर की सब्जी मंडी से यह बात आ रही है कि हर तरफ लोग गोभी, टमाटर, भिंडी, गाजर, मूली, केला, सेब जैसी हरी साग सब्जियों और फलों के रेट जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। थोक खरीदार मोलभाव कर किसान और व्यापारी से सामान खरीद रहे हैं। इसी मंडी में 30 साल के शुभम बिलथरे किसानों से बैगन, टमाटर जैसी दर्जनों सब्जियां खरीद रहे हैं। इसके बाद वो थोक में खरीदी फल सब्जियों के आधे हिस्से को मंडी में ही रिटेल्स को बेच देते हैं, जबकि बाकी सब्जियों को शहर के अपने 4 अलग अलग स्टोर्स पर ले जाते हैं और यहां से फिर बुकिंग के मुताबिक सब्जियों की ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं। दरअसल शुभम भिंडी बाजार नाम से स्टार्टअप चला रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि शुभम महज 12वीं पास है। फीस ना होने की वजह से उन्हें बीटेक सेकंड सेमेस्टर में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। आज वो ऑनलाइन सब्जी बेचकर सालाना करीब 4 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट 30% है, यानी करीब 1.5 करोड़ का मुनाफा। शुभम बताते हैं कि पढ़ाई छोड़ने के बाद 2013 से लेकर 2020 तक मैंने 10 से 12 प्राइवेट नौकरियां की। हमेशा सोचता था कि कब तक 10 से 12 हजार रुपए प्रति महीने की नौकरी करता रहूंगा। लॉकडाउन के दौरान मुंबई में फंसा हुआ था। वहां पर एक छोटी सी नौकरी करने के साथ साथ वेब डिजाइनिंग की ट्रेनिंग भी ले रहा था। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में कैद थे। ऑनलाइन होम डिलीवरी की डिमांड ज्यादा हो गई। साग सब्जी भी लोग ऑनलाइन ऑर्डर करने लगे, लेकिन ये सुविधा सिर्फ बड़े शहरों में थी। जब सेकंड लॉकडाउन के बाद मैं मुंबई से सागर वापस लौटा तो अपने शहर में ही सब्जी की ऑनलाइन होम डिलीवरी करने का स्टार्टअप शुरू करने का स्कोप दिखा। गांव में एक कहावत बचपन से सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ। दादी नानी कहती थी, नौकरी करो तो सरकारी, बिजनेस करो तो तरकारी। नजर डालते हैं अगली खबर पर। सब्जियों के दाम गिरने से ग्राहक खुश और किसान परेशान। कीमत न मिलने से फसल पर चल रहा है ट्रैक्टर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ के तातरपुर गांव के किसान विपिन त्यागी 12 बीघे में लगाए पत्ता गोभी के खेत पर ट्रैक्टर चला रहे हैं। पत्ता गोभी की इस खेती में उनकी लागत करीब 1 लाख रुपए आई, लेकिन अब मंडी में 10,000 रुपए भी नहीं मिल रहे हैं। पत्ता गोभी इस वक्त मंडी में 1 से 2 रुपए किलो बिक रही है, तो मंडी ले जाने का कोई मतलब नहीं है। वर्तमान समय में सब्जी कम भाव में बिक रही है, इससे किसानों के चेहरे मुरझाए हैं।
तो वहीं बाजार में सब्जियों के दाम कम होने से उपभोक्ता खुश है। मंडियों में पत्ता गोभी, टमाटर, आलू और प्याज के दाम 2 रुपए किलो से 10 रुपए किलो है। इसके चलते किसानों को इन फसलों की लागत तक नहीं मिल पा रही है। पश्चिमी यूपी से लेकर कर्नाटक तक के किसान परेशान हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ के तातरपुर गांव के किसान विपिन त्यागी 12 बीघे में लगाए पत्ता गोभी के खेतों पर ट्रैक्टर चला रहे हैं। पत्ता गोभी की इस खेती में उनकी लागत करीब 1 लाख रुपए आई, लेकिन अब मंडी में 10,000 रुपए तक ही भी नहीं मिल रहे हैं। पत्ता गोभी इस वक्त मंडी में 1 से 2 रुपए प्रति किलो बिक रही है, तो मंडी में ले जाने का कोई मतलब नहीं। किसान विपिन त्यागी ने बताया कि 12 बीघे में पत्ता गोभी लगाया था, लेकिन इस साल रेट ही नहीं है। एक कट्टे में 50 रुपए से 80 रुपए मिल रहे हैं। क्या करेंगे मंडी ले जाकर सब्जी? इस इलाके में विपिन त्यागी जैसे हजारों किसानों को इस साल पत्ता गोभी की खेती में लाखों का नुकसान हुआ है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बागड़पुर गांव के किसान जितेंद्र 24 बीघे में पत्ता गोभी की फसल पर ट्रैक्टर चलवा रहे हैं। किसान जितेंद्र कुमार ने बताया कि एक कट्टा पत्ता गोभी के काटने की मजदूरी 40 से 50 रुपए है, फिर इसको मंडी तक पहुंचाने में खर्चा, जबकि मंडी में एक कट्टा 50 रुपए से 80 रुपए में बिक रहा है, तो क्या फायदा। दिल्ली के मंडी में पत्ता गोभी 7 रुपए किलो है, जबकि बैगन 18 रुपए किलो, फूल गोभी 25 रुपए किलो, टमाटर 20 रुपए और आलू प्याज 25 रुपए किलो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस साल आलू के किसानों को भी खासा नुकसान हो रहा है। आलू के दाम मंडी में 10 से 12 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जबकि कर्नाटक के किसानों को टमाटर का भाव 5 रुपए प्रति किलो मिल रहा है और प्याज के दाम 4 रुपए से 20 रुपए किलो तक हुए। जानकारों का कहना है कि पिछली बार सब्जियों के भाव अच्छे मिलने से इस बार किसानों ने सब्जियां ज्यादा उगाई। इसके चलते उपभोक्ताओं को सब्जी सस्ते में मिल रही है, जबकि किसानों को नुकसान हो रहा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसानों को भी खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि तमाम किसान संगठन केरल की तर्ज पर राज्यों से सब्जियों पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की मांग कर रहे हैं, ताकि मांग और आपूर्ति के समीकरण में किसानों को कम से कम न्यूनतम दाम फसलों का मिल जाए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।